नमस्ते दोस्तों, कृष्णा टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है और हमारी YouTube चैनल कैसे बनाएं और मोनेटाइज करें श्रृंखला के इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 9 वीडियो में हमने एक चैनल स्थापित करने से लेकर सामग्री बनाने, अनुकूलित करने और मुद्रीकृत करने तक सब कुछ कवर किया है। हमने उन सभी तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला है जो एक सफल चैनल चलाने में मदद करते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती हैं। वे रणनीतियां और मानसिकताएं जो आपको लंबे समय तक YouTube पर सफल बनाए रखेंगी। हम कुछ महत्वपूर्ण अंतिम सुझावों को साझा करेंगे और उन सामान्य गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, YouTube की दुनिया में निरंतरता ही राजा है। ये आपके दर्शकों के साथ एक अटूट बंधन बनाने जैसा है। सोचो, अगर आपको अपनी पसंदीदा वेब सीरीज के एपिसोड बेतरतीब ढंग से मिले तो क्या आप उसे देखते रहेंगे? शायद नहीं। एक सुसंगत अपलोड शेड्यूल आपके दर्शकों को जोड़े रखता है और उन्हें वापस आने के लिए कुछ देता है। यह एक वादे की तरह है जो आप अपने दर्शकों से करते हैं। आप यहां हैं, आप सामग्री बना रहे हैं और आप कहीं नहीं जा रहे हैं। शुरुआत में सप्ताह में 1 या 2 वीडियो के साथ शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका चैनल बढ़ता है और आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। याद रखें, यहाँ कुंजी स्थिरता है। एक कैलेंडर बनाए रखें, अपने वीडियो पहले से शेड्यूल करें और अपने आप को जवाबदेह ठहराएं। और हाँ, जीवन कभी कभी आड़े आ सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो अपने शेड्यूल पर टिके रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक अनुमानित और विश्वसनीय सामग्री कैलेंडर आपके दर्शकों को जोड़े रखेगा और उन्हें और अधिक के लिए वापस लाता रहेगा। अब चलिए असली बात करते हैं। YouTube पर रातों रात सफलता नहीं मिलती है ना। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत से नए यूट्यूबर्स शुरुआत में ही उत्साहित हो जाते हैं, कुछ वीडियो पोस्ट करते हैं और फिर जब उन्हें तुरंत लाखों व्यूज नहीं मिलते तो निराश हो जाते हैं। देखिए, YouTube पर विकास में समय लगता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्थिरता, गुणवत्ता और धैर्य का फल मिलता है। तुरंत परिणाम देखने की उम्मीद न करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है और आपकी अपनी गति से आगे बढ़ेगी। इसके बजाय अपने चैनल को एक ऐसे पौधे की तरह समझें जिसकी आपको देखभाल करने की जरूरत है। उसे नियमित रूप से पानी दें, निरंतर सामग्री, उसे धूप में रखें, प्रचार करें और उसे बढ़ने के लिए समय दें। अपनी तुलना दूसरों से न करें, खासकर उन लोगों से जो वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। अपनी यात्रा, अपनी प्रगति पर ध्यान दें और अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। लगातार प्रयास करते रहें, सीखते रहें और अंततः आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच ही जाएंगे। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप पहली बार किसी नए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। वातावरण शानदार है, मेनू आशाजनक लग रहा है, लेकिन जब आपका खाना आता है तो प्रस्तुति लचर है और स्वाद औसत दर्जे का है। क्या आप वापस जाएंगे? शायद नहीं। YouTube पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। हमेशा सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने का प्रयास करें, जिसमें अच्छी वीडियो और ऑडियो शामिल हैं। आपके वीडियो की पहली छाप बहुत मायने रखती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सबसे महंगे कैमरे और माइक्रोफोन में निवेश करने की जरूरत है। बहुत सारे किफायती विकल्प उपलब्ध हैं जो शानदार परिणाम दे सकते हैं। ध्यान अच्छी रोशनी पर दें, बैकग्राउंड शोर को कम करें और अपने वीडियो को संपादित करते समय सावधानी बरतें। एक अच्छी तरह से प्रस्तुत वीडियो आपके दर्शकों को बताता है कि आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं और बदले में वे आपकी सामग्री को गंभीरता से लेंगे। याद रखें, आपकी सामग्री आपके ब्रांड का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि वह उच्चतम गुणवत्ता की हो। चैप्टर 4, अपने दर्शकों को जानें, वे क्या चाहते हैं। अब आइए रणनीति के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ यूट्यूबर्स के लाखों सब्सक्राइबर क्यों हैं जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? इसका एक कारण है, वे अपने दर्शकों को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भरे कमरे में हैं और आप सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका संदेश शायद खो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप विशिष्ट लोगों के समूह को लक्षित करते हैं, तो उन लोगों को जो आपकी बात सुनना चाहते हैं, तो आपके संदेश के प्रतिध्वनित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। YouTube पर भी यही बात लागू होती है।
समझें कि आपके दर्शक क्या देखना चाहते हैं और उनकी रुचियों के अनुरूप सामग्री बनाएं। उनके कमेंट्स को पढ़ें, पोल और Q&A का उपयोग करके उनसे जुड़ें और देखें कि आपके आला में क्या ट्रेंड कर रहा है। अपने दर्शकों को जानने से आपको अधिक लक्षित सामग्री बनाने, सही लोगों तक पहुंचने और अंततः अपने चैनल को विकसित करने में मदद मिलेगी। चैप्टर 5, जुड़ाव। समुदाय का निर्माण। दोस्तों, YouTube एक तरफा माध्यम नहीं है। यह एक समुदाय है, एक ऐसा मंच है जहां लोग जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और विचार साझा करते हैं। और एक सफल यूट्यूबर के रूप में आपको अपने दर्शकों के साथ जुड़ने को प्राथमिकता देनी होगी। अपने वीडियो को एक बातचीत स्टार्टर की तरह समझें, प्रश्न पूछें, चर्चाओं को प्रोत्साहित करें और टिप्पणियों का जवाब दें। अपने दर्शकों को दिखाएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं, कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं और आप उनके साथ एक वास्तविक संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। लाइव स्ट्रीम पर विचार करें, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें और अपने समुदाय के साथ जुड़ने के रचनात्मक तरीके खोजें। जितना अधिक आप जुड़ेंगे, उतना ही मजबूत आपका समुदाय बनेगा और उतने ही अधिक वफादार आपके दर्शक बनेंगे। चैप्टर 6, सहयोग। एक साथ आगे बढ़ें दोस्तों। YouTube पर अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अपने आला में अन्य रचनाकारों के साथ सहयोग करने से आपको एक नए दर्शकों तक पहुंचने, नई चीजें सीखने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। एक दूसरे के वीडियो में दिखाई दें, संयुक्त परियोजनाओं पर सहयोग करें या बस एक दूसरे के काम को क्रॉस प्रमोट करें। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध हो सकता है जहां हर कोई जीतता है। सहयोग के अवसरों के लिए खुले रहें, अपने आला में अन्य यूट्यूबर्स तक पहुंचें और एक साथ बढ़ने के तरीके खोजें। याद रखें, एकता में ही शक्ति है। चैप्टर 7, एनालिटिक्स। अपनी सफलता को मापें। दोस्तों, YouTube आपको आपके चैनल के प्रदर्शन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। एनालिटिक्स यह ऐसा है जैसे आपको एक गुप्त नक्शा दिया जा रहा हो जो आपको बताता हो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अपने एनालिटिक्स का नियमित रूप से विश्लेषण करें। देखें कि कौन से वीडियो सबसे लोकप्रिय हैं, आपके दर्शक कब तक देख रहे हैं, वे कहां से आ रहे हैं और वे किस सामग्री के साथ सबसे अधिक जुड़ रहे हैं। यह जानकारी आपको अपनी रणनीति को परिष्कृत करने, अधिक आकर्षक सामग्री बनाने और अंततः अपने चैनल को विकसित करने में मदद कर सकती है। अपने एनालिटिक्स को अनदेखा न करें, उन्हें अपनी सफलता के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करें। चैप्टर 8, सीखते रहें। YouTube कभी स्थिर नहीं रहता दोस्तों। YouTube का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। नए ट्रेंड उभरते हैं, एल्गोरिदम अपडेट होते हैं और दर्शकों की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। सफल बने रहने के लिए आपको सीखते रहना होगा। नवीनतम रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपडेट रहें। उद्योग ब्लॉग पढ़ें, YouTube विशेषज्ञों का पालन करें और अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यशालाओं में भाग लें। याद रखें, सीखना कभी बंद न करें। यह आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी सामग्री प्रासंगिक और आकर्षक बनी रहे। चैप्टर 9, अपने जुनून का पालन करें। उत्साह संक्रामक है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी सामग्री बनाएं जिसके बारे में आप वास्तव में भावुक हों। जब आप किसी चीज के बारे में भावुक होते हैं तो वह आपके वीडियो में झलकता है और वह जुनून आपके दर्शकों को आकर्षित करता है। अगर आप ऐसी सामग्री बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वह आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट होगा। लेकिन अगर आप ऐसी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आपको परवाह है, तो वह उत्साह संक्रामक होगा। इसलिए अपने आला का चयन करते समय अपनी रुचियों और जुनून पर विचार करें। ऐसी किसी चीज के बारे में वीडियो बनाएं जिसके बारे में आप स्वाभाविक रूप से बात कर सकें, जिसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं। चैप्टर 10, धैर्य और दृढ़ता। हार न माने। दोस्तों, YouTube की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी और हां, असफलताएं भी आएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हार न माने। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी रणनीति में बदलाव करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, हर सफल यूट्यूबर को अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह दृढ़ता, सीखने की इच्छा
और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का दृढ़ संकल्प है जो अंततः आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए धैर्य रखें, दृढ़ रहें और अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। उतरो, अपनी YouTube यात्रा शुरू करें। तो दोस्तों, यह था हमारा YouTube सफलता गाइड। मुझे उम्मीद है कि इन युक्तियों और अंतर्दृष्टि ने आपको वह ज्ञान और प्रेरणा दी है जिसकी आपको अपनी YouTube यात्रा शुरू करने या जारी रखने की आवश्यकता है। याद रखें, YouTube पर सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन युक्तियों का पालन करके और उन सामान्य गलतियों से बचकर आप अपने चैनल को विकसित करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकते हैं। कृष्णा टेक्नोलॉजी के साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी रही है। अपनी YouTube यात्रा में शुभकामनाएं।